जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या आयशा की शादी और विदाई के वक्त आयशा जो कि मोहम्मद साहब की हजरत मोहम्मद की बीवी है, वाइफ है, तो क्या मैच्योर थी। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कहने के लिए क्या है। और आज का जो स्ट्रीम है वो, नमस्कार पप्पू जी, आज का जो स्ट्रीम है हमारा, सबका टाइम गलत जा रहा था आज तो। जी राकेश जी, join the studio, this live stream is only for Muslim। नितिन पटेल जी कह रहे हैं शी वॉज नॉट मेच्योर। जी वो बिल्कुल मेच्योर नहीं थी और हम आज वो बात करेंगे हमारे मोमिन भाइयों के साथ। थैंक्स अ लॉट जेकेएल जी। एमपीसी जी कह रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट साहिल, थैंक्स अ लॉट एमपीसी जी, कीप सपोर्टिंग मी। प्राउड काफिर, यू आर डूइंग ग्रेट साहिल, फर्स्ट टाइम ऑन लाइफ, थैंक्स अ लॉट प्राउड काफिर जी। आ, असल में आज जो हमारे आ, असल में मैं मेरा भाई मानता हूँ उसको, मसूद को। मसूद आज स्ट्रीम में ज्वाइन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीम की जो ग्राफिक्स विफिक्स थी और उस पे जो टॉपिक लिखा हुआ आता था वो नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है कि कहाँ से करना है, बैनर कैसे ऐड करना है, वरना मैं इसमें टॉपिक आज शो कर देता था। इधर मुझे तो किधर नज़र नहीं आ रहा है। ये एक दिख रहा है, इसको लेकिन हाइड भी करना पड़ेगा। हेलो दिवोदक जी, दिव्योदक जी। मसूद आज असल में पता नहीं, मेरा अभी कांटेक्ट थोड़ी देर पहले तो मुझे मेरी बात हुई थी मसूद से, लेकिन अब पता नहीं किधर है मसूद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, अभी तक सिर्फ 71 लोग देख रहे हैं, आप लोग फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि हम आज की स्ट्रीम को आगे लेके चलें। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जय हिंद जयेश जी। मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन कर दिया है, क्या आप सभी लोगों को दिख रहा है स्ट्रीम यार्ड का लिंक? राकेश जी, मैं मसूद का असली नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका नाम पता चले। प्रतीक जी 10K सून, थैंक्स अ लॉट। आप लोग का सपोर्ट रहा तो 10K क्या 10 लाख का सब्सक्राइबर भी हम पार कर लेंगे एक दिन। आप सबके साथ की जरूरत है। अह, चुलबुल जी हमारे कह रहे हैं साहिल भाई यू आर क्लोज टू गेटिंग 10,000 सब्सक्राइबर, कीप अप द गुड वर्क, थैंक्स अ लॉट चुलबुल जी। अगर कोई हमारा मोमिन भाई है और वो स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है और आज के इस टॉपिक पे बात करना चाहता है मुझसे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग स्ट्रीम ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। यू शुड हैव फ्रीक्वेंट स्ट्रीम्स। जी मैं एक्चुअली ट्यूसडे और फ्राइडे का स्ट्रीम तो फिक्स होता है, लेकिन लास्ट फ्राइडे मैं बाहर चला गया था कुछ मेरे पर्सनल काम के लिए, जिसकी वजह से मैं फ्राइडे का स्ट्रीम नहीं कर पाया। और कंटिन्यूसली मैं लास्ट 1 वीक से बिजी हूँ थोड़ा, फिर भी मैंने सोचा कि आज एक स्ट्रीम कर लेते हैं। स्ट्रीम करने के लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, और पीपीटी बनाना पड़ता है, रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि स्ट्रीम
अच्छे से निकले और हम अपनी बात दुरुस्त तरीके से आप सबके सामने लेके आए। दिनेश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, मैं आप लोगों के साथ मेरा पीपीटी शेयर कर देता हूँ। जब तक कोई मोमिन नहीं आ जाता, मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स है मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और जब कोई मोमिन आ जाएगा तब हम फिर हमारे मोमिन भाई से भी बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। विनोद जी लिख रहे आप दीर्घायु हो। दीर्घायु का थोड़ा इजी हिंदी में आप मतलब बता दीजिए विनोद जी। शिव कुमार जी प्रणाम आपको भी। एक्सियोम जी कह रहे हैं साहिल जी आपका ही स्ट्रीम का वेट कर रहा था जी। मैं आप वेट कर रहे थे और मैं आ गया। इस्लाम ट्रू और फॉल्स, थैंक्स अ लॉट। आपने कुछ रेफरेंसेस भी मुझे भेजे थे ईमेल पे। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। लंबी उम्र, ओके, थैंक्स अ लॉट विनोद जी। चलिए, मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? कौन ज्वाइन हुआ स्ट्रीम में? क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? कौन ज्वाइन हुआ स्ट्रीम में? क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? कौन ज्वाइन हुआ स्ट्रीम में? क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? कौन ज्वाइन हुआ स्ट्रीम में? क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? ये डबल आवाज कहाँ से आ रही है? इबलीस, शैतान, ट्रिपल आवाज आ रही है। जिब्राइल आ गए। अच्छा यार, ऐसा कुछ होना भी चाहिए ताकि थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। एक्चुअली दो जगह पे यूट्यूब चालू था मेरा, जिसकी वजह से वो वहां से भी आवाजें आ रही थी। एक मिनट में फिर से चेक कर देता हूँ। उम्मीद है कि कोई जगह पे मेरा यूट्यूब नहीं चालू है लैपटॉप में। अ, जी, अब बताइए, आप लोगों को दिख रहा है पीपीटी? जूम करूं मैं? ठीक है, जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वो पढ़ दूंगा। देखिए, आज का जो इशू है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आयशा, जो हजरत आयशा जो है मोहम्मद साहब की जो बीवी है, और ये कई बार ये एतराज होते रहता है कि मोहम्मद साहब जो थे वो, उनकी उम्र तकरीबन 54-53 ईयर्स की थी। और जो आयशा है, हजरत आयशा है, उनकी उम्र हदीसों के मुताबिक शादी के वक्त 6 साल की थी। और जब
हजरत आयशा की रुखसती हुई, जब मैरिज कंज्यूमेट किया मोहम्मद साहब ने, तब उनकी उम्र 9 साल की थी। तो इस बात पर काफी सवाल उठते रहे हैं मुसलमानों पर और इस्लाम पर, और जो इस्लामिक स्पीकर्स है उन्होंने भी कई कोशिश की है इससे पल्ला झाड़ने की, और वो उनके पास अजीब अजीब एक्सक्यूजेस होते हैं। मिर्जा गालिब भाई, स्ट्रीम का लिंक दिख रहा है तो आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप आने से स्ट्रीम में जान आ जाती है, रौनक आ जाती है। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, पिन किया है मैंने, आप तुरंत आइए ताकि हम साथ में डिस्कशन करें। आपके बिना असल में थोड़ा अधूरापन भी लगता है गालिब भाई, तो आप ज्वाइन करिए स्ट्रीम ताकि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कोई भी हमारा मोमिन भाई अभी तक स्ट्रीम ज्वाइन नहीं हुआ है, कोई फिल्टर विल्टर तो नहीं लग गया है स्ट्रीम में कि मोमिन भाई जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है। जी, आसिफ पठान जी है, एक मिनट। अरे यार, आसिफ पठान जी अभी आए थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। आसिफ पठान जी, आप अगर स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज फिर से जुड़िए आप। ठीक है, तो मैं बात ये बता रहा था आप लोगों से कि ये जो हजरत मोहम्मद साहब की जो आयशा के साथ शादी हुई थी, उस पे काफी एतराजात होते रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, असल में दो नहीं, 3 या 4 प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। वो ये है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एक छोटी सी उम्र की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर रहे हो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद साहब की, जो हजरत मोहम्मद साहब की उम्र है वो 54 है। तो आप डिफरेंस देखिए, आप इमेजिन करिए कि आपके आसपास कोई 54 इयर्स का एक इंसान हो, एक आदमी हो, आप उसको थोड़ा मैं ये सभी हमारे मोमिन भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सोचिए इस चीज को, कि आपके सामने एक 54 ईयर का एक शख्स है, एक व्यक्ति है, उसको आप देखिए, और उसके बाद आप आसपास में एक 6 साल की बच्ची को देखिए, और फिर आप थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से इस चीज को हम एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज, मोहम्मद साहब जो है वो मुसलमानों के लिए और इस्लाम के मुताबिक पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है। अब जो रोल मॉडल है वो ही अगर उनका एग्जाम्पल लोगों के सामने ऐसे आएगा, तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद साहब जो टीचिंग है वो कयामत तक के लिए है। ऐसा नहीं है तो उस दौर में होता था वैसी मैरिजेस चलती थी। ये हमारे मुसलमान भाई, मोमिन भाई, ये अक्सर ये चीज कहते हैं कि उस दौर में वो चीजें होती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद साहब का जो कैरेक्टर है, मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, मोहम्मद साहब का जो तरीका है, वो कयामत तक के लिए है। तो इस चीज को बोलकर आप अपना एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हो। कुरान जो है वो कयामत तक के लिए है, इस्लाम कयामत तक के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स मौजूद है। वेलकम मसूद, वेलकम गालिब भाई। आप इंतजार कर रहे थे क्या गालिब भाई कि मैं दावत दूंगा उसके बाद आप आओगे? नहीं, थोड़ा वक्त था तो सोचा हाजिरी दे आऊं कम से कम। अच्छा। अरे आपके बिना अधूरा लगता है यार स्ट्रीम। अब मैं खुद आजकल थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। जी जी। बस यही जी, मजबूरी है। मैं समझ सकता हूँ आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त तो लगता है गालिब भाई। मैं
बिल्कुल समझ सकता हूँ आपके उस दुख को, आपके उस तकलीफ को, और उम्मीद है कि आहिस्ते आहिस्ते ये सब चीजें सही हो जाएंगी। मसूद, तबीयत कैसी है आपकी अभी? ठीक है, बोलिए ना सर। ठीक है यार, बैडली मिसिंग यू मसूद। वो ऊपर का जो स्क्रीन पे जो दिखता है बैनर, वो सब कुछ सेट नहीं हुआ था आज। 2 मिनट में कर देता हूँ सर। जी। तो गालिब भाई, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आयशा, हजरत आयशा, जब उनकी शादी और विदाई हुई थी मोहम्मद साहब के साथ, तो क्या वो मैच्योर थी? क्योंकि कई जो मोमिन भाई है, उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आयशा जो थी वो बहुत मैच्योर थी और बहुत इंटेलिजेंट थी, और वो कोई कोई तो यहाँ तक कहता है कि वो थी 6 साल की, लेकिन उनका वो दिखती थी 30 साल की 50 साल उम्र की। जैसी। हाँ, 50 साल की, 100 साल की दिखती थी हाँ, तो ये ऐसे। बहुत सारे, हाँ, एक्सक्यूजेस हमारे मुसलमान भाई ये गलत फहमी में देते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से बताया गया है। हम्म। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है। जी, आप बोलिए, आप कुछ बोल हम्म। रहे थे। नहीं तो मैं इस पे वैसे ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इस पे आप आपको मिली जुली राय मिलेगी। कोई बोलेगा मैच्योर थी, कोई बोलेगा नहीं थी, और ये दोनों ही हदीसों से बोलेंगे। तो इस पे आप हम्म, जब हदीसें रखेंगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। जी। देखिए, मेरे पास सबसे पहली चीज जो है वो कुरान की दलील है कि बाय डिफॉल्ट इस्लाम जो है वो एक छोटी बच्ची से शादी करने की इजाजत देता है, जिसको प्यूबर्टी भी नहीं आई है, यानी वो यानी उसको क्या कहेंगे हम, मैच्योर नहीं हुई है, तो वो बड़ी नहीं हुई है, बालिग नहीं हुई है। बालिग का अल्फाज लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, तो चूंकि कुरान जो है वो स्टेट अवे, अगर उसकी एक आयत हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के सामने वो स्क्रीनशॉट मौजूद है। सूरह तलाक, सूरह नंबर 65 और आयत नंबर 4 अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो वो आयत में देखिए क्या लिखा है। और तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हो, अगर तुमको इनकी इद्दत के बारे में शुबा हो, तो इनकी इद्दत 3 महीने है। यानी एक ऐसी औरत जिसको हैज नहीं आता है, यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी वो उसका मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, तो ऐसी औरत के बारे में एक जिक्र है कि उसकी इद्दत कितनी होगी तलाक के बाद। और उसके बाद ये लिखा है कि और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा, इनकी इद्दत भी यही है। यानी ऐसी लड़कियां जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कुरान जो है ऐसी औरतों की भी तलाक की इद्दत बता रहा है, जिससे ये साफ साफ मालूम होता है कि ऐसी लड़कियां जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उनसे भी शादी करना जायज है, दुरुस्त है। तो ये सबसे पहले जी आयत आप बिल्कुल। लोगों के सामने पेश करना था मुझे। हम्म। अब आप बताइए गालिब भाई कि कुरान ये टीचिंग दे रहा है, या इससे एक चीज मिलती है कि जायज है छोटी बच्चियों से भी शादी करना, क्योंकि जो बच्ची को अभी तक हैज शुरू भी नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको तो बच्ची कहा जाएगा ना। इसके लिए तो आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि इस्लाम में लड़की की शादी की मिनिमम एज क्या है। वही अपने जी, आप सारा मामला क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरीके से और एक मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपको। islamqa.com पे एक सवाल किया गया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आ गया आपका हेडर आ गया। हाँ, थैंक्स अ लॉट मसूद। हम्म, अच्छा, ये आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, एक मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ। क्रोम टैब।
दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। islamqa.info बहुत ही यानी एक्सेप्टेबल वेबसाइट है, और इसमें लोग क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आपको मिलेगा। इसमें क्वेश्चन किया गया, इज इट एक्सेप्टेबल टू मैरी अ गर्ल हु हैज नॉट येट स्टार्टेड हर मेंसेस? क्या आप ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन यानी हैज वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है? तो इसके आंसर में लिखते हैं, मैरिज टू ए यंग गर्ल बिफोर शी रीचेस प्यूबर्टी इज परमिसिबल अकॉर्डिंग टू शरिया, एंड इट वाज नरेटेड दैट देयर वाज स्कॉलरली कॉन्सेंसस ऑन दिस पॉइंट। अब देखिए, और उसमें इसी आयत का हवाला दिया गया है जो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले पेश किया था, सूरह तलाक की आयत नंबर 4। तो इसमें भी जब क्वेश्चन किया गया कि क्या ऐसी लड़की से शादी की जा सकती है जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उसमें इस्लाम क्यूए में जो स्कॉलर की जो पूरी टीम होती है, उसमें आंसर दिया गया कि जी हाँ, प्यूबर्टी आने से पहले भी शादी की जा सकती है। आप बताइए कि क्या ये एक आउटडेटेड प्रैक्टिस नहीं है गालिब भाई? ये है ही बेकार चीज, लेकिन इनको कौन समझा पाएगा। हालांकि खुद यानी मुसलमान खुद इतने एडवांस हो गए हैं, अपग्रेड हो गए इस मामले को लेके, कि वो खुद भी अपनी बच्चियों की शादियां नहीं करते। गालिब भाई का शायद कनेक्शन टूट गया है, ब्रेक हो गया है। गालिब भाई आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं बताना ये चाह रहा था आप सभी व्यूअर से कि खुद जो मुसलमान है वो आज की तारीख में अपनी बच्चियों की शादियां कम एज में वो नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा कम अगर वो लोग करते भी हैं तो आपको मिलेगा कि 14 साल में शादी हो गई है किसी की, और 15-16, बल्कि ये भी थोड़े साल पहले होता था ऐसे। मगर फिल वक्त अगर आप देखोगे तो खुद मुसलमान अपनी बच्चियों की शादी 20, 21, 18 के बाद करते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से उनकी एजुकेशन हो जाए और उनकी एजुकेशन हो जाए और प्रॉपर वो मैच्योर हो जाए, उसके बाद वो लोग शादी करते हैं। लेकिन इस्लाम का ये जो सिस्टम है ये तो आउटडेटेड है, जो खुद मुसलमान इसको फॉलो नहीं करते। हमारे साथ मोमिनुन भाई भी जुड़ चुके हैं। मोमिनुन भाई, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। आवाज आ रही है मोमिनुन नहीं, मोमिनुन भाई कनेक्ट हो गए। अली बाबा, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हेलो साहिल भाई, आदाब। आदाब आदाब, कैसे हैं आप अली बाबा? बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए साहिल भाई। जी जी, मैं ठीक हूँ। आज असल में अली बाबा कोई मोमिन हमारे स्ट्रीम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। क्या बात है कि टॉपिक डिफिकल्ट है या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हो सकता है फुर्सत ना हो लोगों को, अच्छा, ऐसे भी ऐसा हो भी हो सकता है, सकता है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी 9:27 हो रहा है तो हाँ, बहुत मुमकिन है कि कई लोग फ्री हो चुके होंगे नहीं नहीं, सभी। आप टाइम बहुत अच्छा, जी जी, टाइम आप बहुत बोलिए। अच्छा आप रखते हैं। टाइम हम्म। बहुत अच्छा आप रखते हैं, आदमी काम धाम से मतलब इतने टाइम फुर्सत पा जाता है। जी, जुड़ना चाहिए लोगों को। जुड़ना चाहिए। हम हमारे मोमिन भाई को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आकर अपनी बात को रख सकते हैं आपसे, बिल्कुल अदब के दायरे में, रिस्पेक्टफुली, आपका बिना मजाक उड़ाए हम आपको मौका देंगे, आपसे बात करेंगे, दलीलों की रोशनी में आपसे बात की जाएगी। तो जी जी। बिल्कुल बेफिक्र, आप कोई भी मोमिन भाई है वो बेफिक्र आप स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता है। हम आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका देंगे। जी जी। तो अली बाबा जी,
आपके सामने भी ये चीज मैंने अभी कुछ बातें बताई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? असल बात हम सुन नहीं पाए, अभी अभी ड्यूटी से आए हैं। जी, आज का जो टॉपिक है हाँ वो ये हाँ है कि क्या हजरत आयशा शादी और विदाई के वक्त मैच्योर थी? हाँ। तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और मैंने कुरान की एक आयत पेश की जिससे पता चलता है कि इस्लाम के मुताबिक एक ऐसी लड़की जिसको अभी तक हैज शुरू भी नहीं हुआ है, उसकी भी शादी की जा सकती है, जो कि आज की अच्छा। तारीख में, जी, आज की तारीख में एकदम आउटडेटेड और यानी खुद मुसलमान इस चीज को फॉलो नहीं करते। जी जी जी। उनको खुद ना ये गंवारा करता है कि अपने बेटी का कम उम्र में शादी करें। जी, और जो कम उम्र में जी करते भी हैं, जो कि बहुत कम है, वो 15-16 साल, फिर भी 15-16 साल तक तो रुकते ही है। 6-7 साल में तो जी कोई जी भी नहीं करता कम से कम। जी जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहिद नबी भाई। अरे यार, इनका भी डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या हो रहा है, हमारे जितने मोमिन भाई आ रहे हैं वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मोमिनून भाई आए, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। शाहिद नबी भाई आए, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। जी, अली बाबा जी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि खुद मुसलमान इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी इसको बुरा समझते हैं। बुरा समझते हैं। जी जी जी, और चूंकि मोहम्मद साहब जो है, हजरत मोहम्मद जो है, वो इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल है, और वो खुद इस चीज में इन्वॉल्व है कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स को जी। हम रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं ना। और दूसरी चीज के चाइल्ड मैरिज में ये समझ में आता है कि जो दो लोग शादी करते हैं, वो जो चाइल्ड मैरिज भी कराते हैं लोग, पहले जो चलती थी, उसमें लड़का और लड़की दोनों बच्चे होते थे, उनकी उम्र कम होती थी, हालांकि वो जी। भी गलत था। लेकिन गलत था। हाँ हाँ, लेकिन उनकी उम्र तो कम से कम मैच होती थी। मगर आप जी जी मोहम्मद साहब का जो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, तो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जो है, वो है 53-54 ईयर्स के, और हजरत जी आयशा जो है वो है 6 साल की। तो आप इमेजिन करिए कि जी। एक 54 ईयर्स का शख्स एक 6 साल की बच्ची के साथ अगर शादी करे, तो क्या एग्जाम्पल सामने आ रहा है? अब अब क्या बताया जाए, लोग उसी को फॉलो करते हैं लेकिन मानते नहीं उस चीज को। अगर उन्हीं के बेटी बहन को अगर कहा जाए कि इतने उम्र में शादी कर दो तो वो भड़क जाएंगे और जी, अच्छा, हमारे उसको साथ सही मानते हैं। जी जी, हमारे साथ अब्दुल हमीद भाई जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी आदाब साहिल जी। आदाब आदाब, कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया हूँ। जी, बताइए, आज का टॉपिक आपने देखा हमीद भाई? हाँ टॉपिक मैंने देखा, मैं जो जवाब सोच रहा था अभी भाई ने दे दिया वो जवाब कि हाँ। ऐसे तो होता नहीं यहाँ समाज में। नहीं, आप देखिए हमीद भाई, प्रॉब्लम ये है ना कि आप आज की बात करते हैं, और मैं जो सवाल उठाता हूं ना, वो इस्लाम और मोहम्मद साहब पे उठाता हूं। तो मुझे आज क्या हो रहा है उस पे मुझे बात नहीं करना है। मुझे जो मोहम्मद साहब का जो एग्जाम्पल है, वो सही है या नहीं सही है, वो जानना है। वो तो और चूंकि एक्सेप्शन मोहम्मद तो साहब होते हैं ना, इंसानियत के लिए, एक्सेप्शनल केस है ना, वो नबियों की केस जो होती है वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनके पास में प्रिविलेजेस होते हैं कुछ। चार नहीं तो, शादियों वाली जो बात है तो वो नबी के लिए नहीं थी, उनकी ज्यादा शादियां थी। नहीं, प्रिविलेज में एक गलत चीज कैसा कर सकते हो? प्रिविलेज में आप इमेजिन करिए, एक 54 ईयर्स का एक शख्स और आप 6 साल की बच्ची, आप दोनों को इमेजिन करिए कि कितने कितने होते वो। तो अभी आप ही ने दोनों हदीसें बताई ना भाई कि वो मैच्योर थी और समझदार नहीं थी। नहीं, मैंने कहा बताया मैच्योर थी नहीं, वो तो हम बताएंगे आगे कि मैच्योर नहीं थी वो। नहीं मैं तो आपको इसमें हदीसें क्या है, बताऊं? स्टैंडर्ड नैरेटिव क्या है आपका मानना? स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले चीज के इस्लाम कयामत तक के लिए है। और कुरान जो है वो एक ऐसी बच्ची, जो एक ऐसी लड़की जिसको है स्टार्ट भी नहीं हुआ है,
वो परमिशन देता है कि ऐसी बच्चियों से भी शादी की जा सकती है। आप देखिए, आपके सामने मैंने इस्लाम QA .info का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें भी ऐसा कहाँ हालांकि लिखा वहां है कि पूरे, इस्लाम कयामत तक के लिए है? आप इस्लाम को कयामत तक के लिए नहीं मानते? नहीं, आप तो बुक्स के जरिए से आप बात करते हैं ना, तो ऐसा कहाँ लिखा मैंने है कि इस्लाम कयामत तक के लिए? नहीं ये बड़ी अजीब बात आज पहली बार सुना मैंने कि कोई एक मोमिन, कोई एक मुसलमान ये सवाल कर रहा है कि किसने कहा आपको कि इस्लाम कयामत तक के लिए है? हाँ, तो हर साल 100 साल में एक मुजद्दिद आता है ना उसमें। मुजद्दिद की बात नहीं, इस्लाम कयामत तक के लिए है क्या नहीं है, कुरान कयामत तक के लिए है क्या नहीं है? हाँ, कुरान कयामत तक के लिए है, ये तो कुरान में लिखा हुआ है। हाँ, तो इस्लाम और कुरान में कयामत तक ही के वो, लिए। नहीं तो आप क्या समझते हैं, इस्लाम कयामत तक के लिए नहीं है तो क्या किया जाए, उसको फिर फॉलो करना बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, अभी तो आप बता रहे हैं ना कि ऐसा लिखा है बोल के, ये क्या लिखा है? रिवायतों में, शादी हाँ की है ना उम्र रिवायत। वगैरह। तो आप हाँ जब वो बता रेफरेंस दूंगा दे रहे आपको। हैं, तो इस बात का रेफरेंस है क्या आपके पास में? बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे बिलीफ की बात नहीं बुक्स, कर रहा हूँ। नहीं मैं बुक से रेफरेंसेस दे रहा हूँ। मैंने तो सबसे पहले कुरान का हवाला दिया, एक आयत बताया, उसके बाद कुरान जो है हेलो। वो। तो आप नहीं बता रहे ना हेलो। उसका हवाला कि इस्लाम कयामत तक के लिए है, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, आपको इस्लाम कयामत अब तक के लिए है इस ये पे वाला? हाँ, अब इस पे जवाब देने के बजाय आप मुझे फंसाने के लिए शब्द पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा नहीं, मानते हैं कि नहीं। आप आपका ये सवाल करने का उद्देश्य क्या है ये तो बताइए। नहीं, तो सवाल का जवाब तो दीजिए ना आप पहले। लेकिन टॉपिक वो ये नहीं है ना। अगर आप देखो, सवाल का जवाब तब दिया जाता है जब सामने वाला इनकार करे। नहीं, देखिए, सचवाला जी भी आपके पास आए थे, उनका भी यही कहना होता है कि आप जानने की कोशिश कीजिए, हाँ हाँ मानिए ठीक मत। है। अब आप ये हाँ, मान के चल रहे हैं कि इस्लाम कयामत तक के लिए है, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। मेरा ये अच्छा कहना है ठीक है। कि कुरान में कहाँ लिखा है। ठीक है ठीक है, चलिए मैं वो आपको रेफरेंसेस दे दूंगा। अभी मेरे पास तो रेडी नहीं पड़ा है क्योंकि वो आज का टॉपिक था नहीं। और दूसरी बात, आप अगर उसको इनकार कर दे तो समझ में भी आता है कि ठीक है, तो मुझे नहीं पता है और ये चीज है नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हो, तो आप बताओ, उसकी दलील दो। तो ये बात समझ में आती है। ये ऐसा है कि अपनी जान छुड़ाना कहते हैं इसको। कैसे कैसे? आप आप ये जो सवाल कर रहे हैं इसको जान छुड़ाना कहते हैं। आपको पता है कि इस्लाम तो कयामत तक के लिए है। नहीं अभी भाई, देखिए, मैं किताब कयामत तक के लिए है, वो जो कुरान है एक उसके मिनट, लिए कहा मैं गया है। आपको एक एक कुरान की एक आयत बताता हूँ। एक मिनट रुकिए। अल्लाह फरमाते इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। एक मिनट रुको। हम्म। देखिए, सूरह इमरान की आयत नंबर 19 है। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इंडीड द रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। ओके। आवाज आ रही है आपको? जी, इसमें जी, कहाँ तो लिखा है अल्लाह कि ये को सिर्फ, कयामत तक के लिए है? अरे अल्लाह ने ये कहाँ लिखा है कि ये मतलब कुछ टाइम फ्रेम के लिए है? उसमें इन जनरल बताया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दिन कबूल नहीं करेगा। तो इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि मोहम्मद साहब तक के लिए है। अगर आप इसमें से कोई टाइम फ्रेम लगा बताओगे तो वो नहीं, तो आपको देखिए, करना पड़ेगा। जब बात टेक्स्ट की हो रही है साहिल भाई, तो अपन टेक्स्ट पे बात करेंगे। इसमें अगर लिखा हाँ मैं, होता कि ये इस्लाम है और ये कयामत तक के लिए इंसानों के लिए है, तो आपकी बात सही होती। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइम फ्रेम जो है ना वो आप लगा रहे हैं ना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन्ना इन्ना इस्लाम जो है स्पेसिफिक पीरियड के लिए है क्या? और दूसरा देखिए, आप टॉपिक से बात फिर से हट जाएगी।
आज का जो टॉपिक है, मैंने फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे, मैंने, हालांकि मेरे पास रेफरेंस था नहीं, लेकिन चूंकि मेरे जहन में थी ये आयत, मैंने आपको बता दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन ऐसा है जो कबूल किया जाएगा। अब ये जब तक अल्लाह है और जब तक लोग है, ये तब तक के लिए है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर आपका दावा है कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए था, तो दलील आपके ऊपर है, आपको देना पड़ेगा। नहीं तो ये तो मोमिनो वाली बात आपने ही कर दी है साहिल भाई अभी। कौन सी अब मोमिनो वाली आप बात? ब्रैकेट जो में मोहम्मद लिखा हुआ होता है जैसे ट्रांसलेशन में, वैसे आप इस पे ब्रैकेट देख के बता रहे हैं, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे। अरे इसमें साफ साफ लिखा है, इंडीड द रिलीजन इन द साइड ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। करेक्ट है। हाँ, इसमें तो कयामत कहाँ है? कयामत नहीं, ये इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया है, तो इसको हमेशा के लिए माना जाएगा ना भाई। नहीं तो चेंज हो गया ना, आज आपके सामने है कहाँ ना। चेंज कहाँ चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया, बताइए जरा। अब कितने फिरके बन गए। अब जैसे हाँ, इस्लाम की अगर आप बात करें तो अल्लाह फिर के नबियों को अलग। भेजता रहा, और अल्लाह ने है तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा, तो क्या वो इस्लाम के मानने वाले थे? बिल्कुल, पहले भी कुरान तो था। यही कहता है कि सब जितने नबी थे सब मुस्लिम थे। तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम तो आज भी अवेलेबल है ना, वो तो इस्लाम को नहीं मानते। हाँ, ये तो ठीक है ना, आपका तो वो मानना तो है ना। कबूल, वो तो अल्लाह कबूल भी नहीं करेगा ना इस आयत के मुताबिक। अल्लाह जो है उसके नजदीक खाली इस्लाम है। आप यानी आप अपना जो ये भी रख रहे हो आर्ग्यूमेंट, तो किस तरीके का रख रहे हो आप खुद सोचो। मैंने आपके भाई ये सामने एक आयत पेश की, आप उसमें किसी, आप क्या बोल रहे हो कि ये आयत कोई टाइम फ्रेम के लिए है क्या, वो आप बताओ। नहीं तो आपका दावा है ये कि ये कयामत तक के लिए है, मैं मेरा बोल ये रहा हूँ कहना इसमें है। टाइम मैं बोल रहा हूँ कि इसमें टाइम फ्रेम है ही नहीं। आपका क्या दावा है इस बारे में, वो बताइए। मेरा भी ये कहना है कि इसमें टाइम फ्रेम है ही नहीं। हाँ, टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप इसको क्या मान रहे, कभी तक के लिए मान रहे? नहीं लिखा है तो नहीं मानेंगे, कुछ भी उसमें लिखा नहीं क्या है। नहीं मान रहे आप? तो नहीं आपके मान रहे ना हम। मुताबिक, अच्छा आप ये कयामत बताइए। तक के लिए लिखा हुआ नहीं है, ये मान रहे हम इसमें। अच्छा, नहीं नहीं, ये मान रहे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आपका दावा क्या है कि इस्लाम कयामत तक के लिए नहीं है। आप ये दावा कर दीजिए इधर, और बात खत्म हो जाएगी, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। नहीं तो आपने दावा लोगों किया ना ये। लो, मैंने जो दावा किया, मैंने उसकी दलील दिया आपको। तो आप जो दावा कयामत कर नहीं है रहे हो उसमें। उसकी, हाँ तो ठीक है ना, कयामत नहीं है, तो उसमें क्या हो गया? तो उतने ही मैंने कहा कि उसमें कयामत तक के लिए इस्लाम है ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हो गई ना वो बात, अभी आगे बढ़िए आप। हाँ तो इसी, कुरान अब जैसे आप कुरान और इस्लाम कुरान और इस्लाम को अलग कर दिया है नहीं नहीं, मतलब। वो ठीक है, लोग जब मोमिन सुनेंगे तो उनको समझेंगे कि ऐसे भी अभी नया कोई फिरका निकला है, अब्दुल हामिद भाई जो है उसके बानी बनेंगे, और उनका नहीं नहीं ऐसा। भाई, मैं नया फिरका तो ये है जो अभी देखिए, आप एक्स मुस्लिम है तो ये चीज पहले कभी देखने में नहीं आई, लेकिन आज तो आप यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं एक्स मुस्लिम बन करके, हाँ और ठीक आपको है, नहीं इस्लाम की जानकारी भी है। एक्स मुस्लिम तो पहले से है, कई लोग नबी के टाइम पे ही मुर्तद हो गए थे, मोहम्मद साहब के मरने के बाद, इंतकाल के बाद मुर्तद हो गए, कोई नया एक्स मुस्लिम नहीं है, पहले से लोग इस्लाम छोड़ते हुए आ रहे हैं। आपको नहीं पता है, वो एक अलग चीज है। नहीं तो आपके पास क्या सोर्स है इसका, कैसा पता चला आपको क्या, किस बात का? कि एक्स मुस्लिम पहले से है, मैं नबी के आपको जमाने दलीलें से दे है? दूंगा, आपको मैं उस चीज की दलीलें दे दूंगा कि कितने लोग मुर्तद हुए, कौन कौन मुर्तद हुआ था कि नहीं हुआ था। और तो अगर वो अगर मुर्तद कोई नहीं होता, हाँ और एक चीज, एक तो मैं आपको वो दलील दे हाँ दूंगा, हो दूसरी चीज, कहाँ का है? चलो खाना खा लो, अमित पबजी भाई, खेल रहा था, हम सुबह जी, गए ये भाई कुछ कहना चाह रहे शायद। नहीं नहीं, वो शायद मैंने म्यूट किया उनको, वो घर पे शायद शायद बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो आपको दलीलें दे दूंगा कि कभी से लोग जो है वो इस्लाम को छोड़े थे, मुर्तद हुए थे, ठीक है, वो टॉपिक है नहीं, तो वो रेफरेंस में लेके बैठा नहीं हूँ। लेकिन अगर इस्लाम को नहीं छोड़ते, तो मोहम्मद साहब ने फिर सर तन से जुदा की सजा क्यों बताई है, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उनके लिए? देखिए, मैंने बोला, और एक हमारे साहब ने वो फटक से रेफरेंस भी दे दिया। देखिए, क्या whoever रेफरेंस है? changes his religion kill him।
सुनन अन-निसाई की हदीस है 4059 जी है ठीक ना। है ना। जी हाँ, मैं आपसे अभी ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक पे आपको क्या कहना है, ताकि इस देखिए टॉपिक का स्टैंडर्ड दूसरे नैरेटिव को भी मैंने मौका देंगे। पूछा आपसे, हाँ, तो आपने क्या स्टैंडर्ड नैरेटिव नहीं बताया मुझे अभी तक। क्या है इसका क्या स्टैंडर्ड नैरेटिव? स्टैंडर्ड नैरेटिव से आपकी क्या मुराद है, मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं? अलग अलग उलमाओं में इख्तिलाफ के साथ भी इस बात को किस तरीके से माना गया है? नहीं, जैसा मेरे सामने मोहम्मद साहब का तरीका है, मेरे सामने कुरान है, ठीक है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो आप उसको काउंटर कीजिए, उसको बोलिए कि हाँ ये आपकी दलील गलत है या आप अंडरस्टैंडिंग गलत है। चलो एक मेरे काम सामने करो, मोहम्मद साहब का सुनो तरीका साहिल भाई। है। हेलो हेलो जी हेलो। ये हाँ मसूद। ये टॉपिक पे इनका क्या बोलना है वो ले लो, और बहुत लोग वेटिंग में हैं कि हाँ, उनको क्या वेटिंग में लगता है कई कि लोग हैं। तो क्या मैं जी अपना स्टैंडर्ड नैरेटिव बता देता हूँ हजरत। साहिल जी, फिर मैं इजाजत लूंगा। ये ठीक है इसके बताइए। इसके बारे में गामदी साहब का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने ये हाँ। पूरा साबित और दलील के साथ किया साबित है कि हम्म। आयशा की उम्र 19 साल की थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा आप बताइए हमीद हमीद भाई, 19 साल यानी एक मैच्योर लड़की बराबर, जी है ना। तो एक जी मैच्योर लड़की गुड़िया से खेलती है क्या, झूले में झूलती है? सहेलियों को बुला के मैं आपके सामने हदीसें पेश करूंगा। देखिए मैं आपके सामने वो हदीस पढ़ ही देता हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं स्क्रीन ठीक है दिख ना, रही है आपको? जी ठीक है, मैं आपको हदीस भी पढ़ देता हूँ। अब देखिए, ये हदीस है, इसमें आ, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3894, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए कि आयशा ने बयान किया कि नबी करीम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। आयशा खुद फरमा रही है कि वो 6 साल की थी, आप 19 बता रहे हो। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और नबी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मौंधों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। सुनिए, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अब देखिए, ये सब मैच्योर गर्ल करती है, उसकी सोच ऐसी रहती है कि छोटी बच्ची इमैच्योर की सोच ऐसी रहती है जो खुद बोल रही है कि मैं 6 साल की थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजा के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गए। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आए। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी। देखिए, हजरत आयशा जो है वो झूले से खेल रही है, जब उनकी माँ जो है उनको लेने के लिए आ रही है तो उनको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैच्योर लोग का काम थोड़ी ना ऐसा होता है। दूसरी चीज देखिए आप, और एक रिवायत देखिए सही बुखारी की, सही बुखारी हदीस नंबर 3896। मुझसे खदीजा की वफात नबी करीम की
मदीना को हिजरत से 3 साल पहले हो गई थी। नबी करीम ने आपकी वफात तकरीबन 2 साल बाद आयशा से निकाह किया। इस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी। जब रुखसती हुई तो वो 9 साल की थी। ये देखिए, और एक एक दलील देख लीजिए। और देखिए इसमें जो सुनन निसाई और ये जो इससे पहले वाली जो हदीस है, इसमें ये देखिए, आपको दिख रहा है इधर एक मुहद्दिस जब हदीस लेके आते हैं तो उसका एक बाब भी बांधते हैं। उसका जो बाब होता है उसमें क्या लिखा है देखिए, सुनन नसई ने, लड़की का छोटी उम्र में निकाह से मुताल्लिक, यानी लड़की का छोटी उम्र में निकाह से मुताल्लिक, इसमें ये हदीस लेके आए हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि जब वो 6 साल की बच्ची थी तो रसूलुल्लाह ने इनसे शादी की। अब देखिए क्या लिखा है, 6 साल की बच्ची थी तो रसूलुल्लाह ने इनसे शादी की, और जब 9 बरस की हुई तो आपने इनसे खलवत की। कितनी दलीलें आपको दूं? ये देखिए सही इन सारी दलीलों के बावजूद ये जो सवाल अक्सर उठता रहा, उस पे काफी दलीलों के साथ हमको इनका बयान जो है तो काबिल कबूल लगता क्या है। दलील है आपकी, बताइए ना। आपके सामने मैं हदीसें पढ़ते जा रहा हूँ। हदीसों में खुद आयशा जिसकी शादी हुई वो कह रही है कि 6 साल की थी। हाँ, तो 19 साल की होने की भी हदीसें ही है। कहाँ है बताइए, 19 साल की हदीस बताइए। आपने अभी देखिए दावा किया, आप बोलिए कि मानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो 19 साल वाली हदीस कौन सी है, बताइए। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो अभी डिटेल आपके मैंने पास अभी नहीं है? नहीं, मैं अभी तो इधर हैंडसेट पर हूँ, मोबाइल पर हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आप लिंक भेज देना। 19 साल की थी, और जो ये आयशा कह रही है कि 6 साल की थी, उसका क्या करना है? और वो जो इसमें झूले में खेलती थी, गुड़िया के वो भी साथ खेल, हदीस है और ये भी हदीस है। नहीं अब वो हदीसों भी के हदीस बारे में ये है कि भाई उनके बारे में सिर्फ उसने जन रखा जा सकता है, और जहाँ कोई नहीं, हदीस अगर टकरा रही है, कैसे उसने कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो कॉन्ट्रेडिक्ट, तो उसको आप मानते हैं कि पहली बात तो आपको, सबसे पहली बात तो 19 साल वाली हदीस पेश करना पड़ेगा, जी ठीक है ना। है ना। उसके बाद फिर आप ये कॉन्ट्रेडिक्शन नॉट कॉन्ट्रेडिक्शन की आप बात कर सकते हो। आप एक काम करिए ना, अभी स्ट्रीम तो थोड़ी लंबी चलने वाली है, आप फटाफट जाइए डिस्कनेक्ट करके हदीस लेके, आधा 1 घंटा आपको जितना टाइम लगेगा ढूंढने में, वो हदीस लेके आ जाइए। जी ठीक है ना, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी, शुक्रिया आपका अब्दुल ओके। हमीद भाई। अब्दुल भाई, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अब्दुल भाई बताइए, क्या हाल चाल है? बस अभी देखा मैंने आपका चैनल, आप दोबारा आए हुए हो आज कोई नया ऑब्जेक्शन लेके, अभी 5 अच्छा दिन पहले 5 दिन पहले। इससे पहले देखे थे, नहीं देखे थे चैनल? हाँ देखा था एक बार पहले। जी जी, बताइए इस बार के ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास क्या जवाब है, यानी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आपका क्या ऑब्जेक्शन है? जो आयशा 6 साल की थी या 9 साल की थी, तो आपका क्या ऑब्जेक्शन है उसमें? आपका क्या, हमें तो कोई मुसलमान है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, नबी को ऑब्जेक्शन नहीं है, अल्लाह को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप कौन ऑब्जेक्शन करने वाले? ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप मोहम्मद साहब की उम्र देखिए, 54 ईयर्स के हैं, ठीक है, और आयशा जो है वो 6 साल की है। सुनिए, अरे हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन मैरिज, आप अपनी बच्ची लेकिन की, या मैरिज, आपके, एक मिनट अब्दुल भाई, मेरा एक सवाल सुनिए। आपके खानदान में और यानी आपके आसपास आप किसी को 54 इयर्स के जो शख्स होता है, जैसा मौलवी साहब है और वो बांगी साहब है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, उनकी शादी आप 6 साल की बच्ची से कराओगे क्या? नहीं, अगर अल्लाह के नबी है तो फिर करा देंगे, क्या अल्लाह के नबी थे लेकिन हमारे। आप इनको साधारण आदमी समझते होगा, नबी को आप साधारण आदमी से तुलना कर रहे होगा नबी की आप। नहीं, आप 6 साल की बच्ची कितनी होती है मालूम है आपको? नहीं, नबी होगा तो हम कराएंगे, 4 साल है? की भी कराएंगे नबी होंगे तो।
4 साल अल्लाह के ने लिए करा जब अल्लाह देंगे। ने जब अल्लाह ने जब ऑर्डर कर दिया, अल्लाह की तरफ से जब फरमान आ गया तो पूरा करेंगे हम कौन है फिर ऑब्जेक्शन करने वाले इसमें? तो अल्लाह ने कहाँ फरमान दिया था कि मोहम्मद साहब को कि तुम आयशा से शादी करो? और हदीस से तो जन्नत में शादी तय हो गई थी, ये तो होनी थी ये शादी, तो हाँ? अल्लाह ने तय कर दिया था जन्नत में। नहीं, जन्नत में तय जन्नत किया में तय था हो गई तो थी शादी तो। अरे तो वो हदीस किधर है, या कुरान में किधर आयत है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बोला था कि आयशा से शादी करो? और ये कब पता चला अरे मोहम्मद इसका साहब को मतलब कि नबी ने अपने आप शादी कर लिया, अल्लाह ने नबी ने वही काम किया जो अल्लाह ने बोला। नबी का हर काम अल्लाह की परमिशन से होता था। नबी थे वो, ऐसे थोड़ी थे, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था अल्लाह से। अल्लाह से कांटेक्ट था तो नबी साहब को पता नहीं था कि अल्लाह जो है मेरे लिए आयशा को रखा है? आयशा की शादी के बारे में उनको दूसरी एक महिला ने बताया, मोहम्मद साहब को तो पता भी क्या नहीं था। वो मतलब? तो अब मैं आपको देखो हदीस देता, ये अपना हाँ, ये देता हूँ, हाँ, रेफरेंस देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ। ये देखिए, ये तारीख तबरी में से तारीख तबरी जिल्द दून हिस्सा अव्वल, और इसका पेज नंबर 378 है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आयशा से मरवी है कि खदीजा के इंतकाल के बाद मक्का ही में उस्मान बिन मतऊन की बीवी खौला बिनते हाकिम, सुनिए आप, खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, आप शादी क्यों नहीं करते? आपने फरमाया किससे करूं? अल्लाह को बताना होता तो अल्लाह बता देते ना, इधर दूसरे लोग सजेशन दे रहे हैं उनको। आपने फरमाया किससे करूं? खौला ने कहा आप चाहे तो कवारी से करें और चाहे तो किसी बेवा से करें, दोनों मुमकिन है। आपने पूछा अच्छा कवारी लड़की बताओ। खौला ने कहा आप अपने महबूब तरीन दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा से कीजिए। आपने फरमाया और बेवा कौन? खौला ने कहा सौदा बिनते जमा बिन कैस मौजूद है, वो आप पर ईमान ला चुकी है और आपके मजहब में दाखिल हो चुकी है। आपने फरमाया अच्छा तुम जाकर दोनों से मेरा पैगाम दो। अब देखिए, इधर कोई अल्लाह ने नहीं बताया था, इधर खौला बिनते हकीम जो थी वो उन्होंने उनको सजेशन दिया था मोहम्मद साहब को। फिर उनकी मर्जी तो थी, माँ बाप भी जब आयशा के जो अबू बकर थे या ये तो पूरा समाज उस शादी को जब एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप किस लिए इसको क्वेश्चन कर रहे हो? लेकिन आप एक्सेप्ट करते हो क्या ऐसी सब शादियों को? क्योंकि इस्लाम जो है ये कोई कैद नहीं लगाया है कि नबी के लिए सिर्फ शादी जायज है छोटी बच्ची से। इस्लाम तो बाय डिफॉल्ट परमिशन देता है कि छोटी बच्ची से शादी की जा सकती है। हम जो है नबी को मोहम्मद साहब जो है, हाँ। और एक बात सुनिए अब्दुल भाई, मोहम्मद साहब जो है वो इंसानियत के लिए बेस्ट रोल मॉडल, बेस्ट नमूना माने जाते हैं। हाँ है ही वो तो आप देखिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर वाले शख्स को हम कैसे नमूना माने कि एक 54 इयर्स का शख्स जो है 6 साल की बच्ची से शादी करे? वो गुड़िया से खेलती थी, वो झूला झूलती थी, ऐसी बच्ची से आप उसका हक है कि नहीं है बचपना गुजारने का? वही आयशा एक मैच्योर लड़की थी, आयशा को साधारण लड़की क्यों समझते हो आप? आयशा मैच्योर थी। मैच्योर कहाँ थी? चलिए मैं दलील देता हूँ आपको कि मैच्योर नहीं थी। एक मिनट हदीसों में नबी ने आयशा को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है, सबसे ज्यादा इज्जत आयशा को दी है। नबी ने खुद कहा कि सम्मान देना, मोहब्बत करना वो एक अलग चीज है, और एक मैच्योर होना वो एक अलग चीज है। अब देखिए, मैं आपको हदीस की वो भी दलील दे देता हूँ। मीनवाइल एक श्रीकांत जी है, श्रीकांत कुमार जी, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। इब्ने इशहाक पेज 311, मोहम्मद डिजायर टू मैरी अ क्रॉलिंग बेबी गर्ल, हिज फ्रेंड्स डॉटर वाज दिस नॉट मोर डिस्गस्टिंग देन व्हाट हैपेंड टू आयशा? ये असल में अब ये बताएंगे, ये सब हवाले तो कहेंगे कि ये तारीख की किताबों में है और ये जो नरेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारी चीजों में मोमिन जो है वो घुमाने के लिए देखते हैं, लेकिन मैं आज जितनी भी हदीसें लेके आया हूं वो एकदम पक्की है, इसमें शक उठाया जा सकता है। तो हमारे अब्दुल भाई, अब देखिए कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, तो फिर आप इस चीज को गलत मानेंगे? हाँ मानेंगे, साबित करो।
जी ठीक है, कर ही नहीं चलिए। सकते आप। जी जी जी, मौका तो दीजिए मुझे, मैं सब साबित करता हूँ अभी। देखिए, जब मोहम्मद साहब की शादी हुई और जब 9 साल में उनको रुखसती के लिए लेके जाने के लिए आए मोहम्मद साहब, तब आयशा झूले में खेलती थी। आप झूले में बताइए तो बट मैं मैच्योर। भी खेलता हूँ। नहीं, झूले में तो मैं भी खेल लेता हूँ कभी कभी, उसमें क्या है। अरे मेरी उम्र भी आप जो 35 है, साल है, मैं भी खेल लेता हूँ। नहीं, एक मिनट बताइए, यहाँ बात 6 हाँ साल की लड़की की हो रही है। भाई, मैं यहाँ बात मैच्योरिटी की हो रही है। आपने कहा वो 6 साल की हाँ, थी, वो तो मैच्योर नहीं थी। 6 साल हम में कह रहे हो एक मैच्योर बच्ची, थी। एक मिनट, 6 साल हाँ, में एक बच्ची झूले से खेलती है, तो वो मैच्योर कैसा हो गई? मतलब झूले में, अगर झूले से खेलती है तो मैच्योर नहीं है, आपका ये कहने का मतलब ये है। हाँ, 6 साल की बच्ची तो कोई भी 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं रहती है। आयशा को तो छोड़ दो, कोई भी बच्ची 6 साल की मैच्योर कैसे कहोगे? यहाँ अरे 15-16 साल की अरे भी बच्ची हो जाती है तो उसको मैच्योर नहीं कहा जाता है। अरे फिर 6 साल में कोई उसके साथ प्रॉफिट ने मैरिज को कंज्यूम तो 9 साल की में किया, जब 9 साल की हो गया, ऐसा 6 साल में थोड़ी किया था। 9 साल की जब थी तब वो झूले में खेलती थी। 9 साल में कौन सी और बच्ची झूले, मैच्योर होती है भाई? अरे झूले में तो 60 साल के भी खेलते हैं, उसमें क्या हो गया। 60 साल के जो खेलते हैं तो 60 साल उम्र से लगता है ना, उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी फिर मैच्योर है क्या नहीं है। लेकिन 9 साल की बच्ची कौन सी मैच्योर होती है और झूले में खेलती है? देखो, कहाँ से लेके आए आप? झूले झूले अच्छा झूला चलिए, देख के आगे आप ये नहीं कह सकते। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और दलील देता हूं मैं। देखिए, अब आयशा के ऊपर आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, आयशा के ऊपर एक किसी ने तोहमत लगाई थी जब वो किधर सफर पे वो लोग गए थे और आयशा छूट गई थी। वो किस्सा आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं, बताइए आप क्या था, बताइए। ठीक है, आपको पता नहीं है तो वो आयशा जो है, तो ये लोग किधर, ये अभी ये बहुत बड़ी लंबी हदीस है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये लोग सफर में थे, आयशा छूट गई थी, उनका कोई ऑर्नामेंट जो है वो छूट गया था, वो चक्कर में वो आयशा वहां छूट गई, फिर उसको किसी एक शख्स ने वहां से लेके आया, तो वहां बातें बनने लगी, आयशा के ऊपर तोहमत लगने लगी कि इसने गलत काम किया है। ये पूरी लंबी हदीस है, उसमें अब आयशा भी परेशान है और मोहम्मद साहब भी परेशान है। फिर मोहम्मद साहब जो है उसकी तहकीक करते हैं आयशा के कैरेक्टर के बारे में लोगों के साथ। उसमें से एक जो उनकी जो बांदी होती है या गुलाम होती है बरीरा नाम की, जो आयशा का हाँ ख्याल रखती थी, मोहम्मद साहब उससे पूछते हैं कि आयशा का चाल चलन कैसे था, कुछ तुमने ऐसा देखा जो वो यानी कुछ जिससे शक हो? ठीक है, तो वो फरमाती है, बरीना ने अर्ज किया, नहीं, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैंने इनमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसका ऐब मैं इन पर लगा सकूं। इतनी बात जरूर है कि वो 9 उम्र लड़की थी, आटा गूंद कर सो जाती है, फिर बकरी आती है और खा लेती है। और इसमें इसके ट्रांसलेशन में आप देखिए, शी इज अ गर्ल ऑफ इमेच्योर एज। वो इमेच्योर एज की थी, वो इमेच्योर थी, यह हदीस से देखिए साबित हो रहा है। आप कितना दिफा करने की कोशिश करोगे सर? अब यार पता नहीं, अब जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है, नबी भी कौन सा एक्सेप्ट कर रहे समाज हैं, अल्लाह एक्सेप्ट भी कर रहा एक्सेप्ट है? कर रहा है। आपके मोहम्मद साहब जो है वो तो कयामत तक के लिए एग्जाम्पल है। आप कितना झुटलाओगे जो जो चीजें आपके सामने रखी जा रही है? अरे हदीस जो है, हदीस को आप पूरी तरह से, हदीस आदमी द्वारा, मनुष्य द्वारा लिखी गई है, इंसानों द्वारा, तो तो उनमें कुछ हुआ तो आप ये गलत हो कहना सकता चाह है। रहे आप ये कहना चाह रहे कि हदीस जो हाँ। है वो ऑथेंटिक नहीं है, आप इसके बिना नहीं इस्लाम को फॉलो कर सकते हो? नहीं नहीं, राजेश अगर कुमार हदीस जी, में कुछ ₹50 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, नाइस अगर एक्सपोज। हदीस जी में जी, कुछ बोलिए आप, गलतियां बोलिए। हुई हैं तो, हाँ, हदीस में कुछ गलतियां तो हैं, मानते हैं हम भी, हदीस में इस गलतियां हैं। इस हदीस लेकिन में क्या गलती है वो बताइए। ये जो इमेच्योर जो सुना, ये वर्ड लिखा गया है, थोड़ा गलत लिखा गया, ये नहीं लिखना चाहिए था उनको। अच्छा, ऐसा मेच्योर थी,
थोड़ी बहुत ही गलतियां लिखी हैं, क्योंकि वो अल्लाह की हदीस अल्लाह से नहीं आई, हदीस तो कई सुनी बातें हैं सारी। नहीं, आप इस हदीस को कैसे गलत साबित कर सकते हैं वो बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है हदीस में? ये आपके इमेच्योर पास सब इल्म जो है है उतना शायद हदीसों पे आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं? आपके पास उतना इल्म है? या कौन से मौलाना ने ये कहा है, कौन से बड़े मुहद्दिस इमाम ने कहा है कि ये वाली हदीस जो है वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कुछ हदीस में जो तो है फिर सही तरीके से नहीं लिखी गई, हदीसों में कुछ कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं हदीसों में। और आप देखिए कि आपने कहा कि समाज में वो एक्सेप्टेबल था, वो समाज में चलता हाँ था, तो हमारे गालिब भाई कह हाँ रहे हैं समाज में उस वक्त तो शिर्क भी होता था, तो शिर्क भी सही हो गया फिर। हाँ, वो तो है, आपने शिरक तो समाज अल्लाह के का अलावा हवाला किसी दिया और ना। की भी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करोगे तो शिरक है, वो तो गुनाह है ही बहुत बड़ा। नहीं नहीं, आप समाज का हवाला दिए ना कि अगर कोई चीज समाज में चलती है तो वो सही हो जाती है ना, इसकी वजह से आपने समाज का हवाला दिया। आपने समाज का हाँ, उस हवाला समय के दिया था समाज ना में कि चलती समाज थी वो। में, हाँ, तो बाल विवाह उसी होता पे, था समाज, उस समय समाज में। तो आज के समाज के हिसाब से आपके मोहम्मद साहब और जो इस्लाम है वो कम से कम आज के समाज के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, फिट नहीं हो पाएगा। आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, क्योंकि अब इस्लाम का जो है थोड़ा प्रभाव कम हो गया है, समाज जो है ना काफिरों के हाथ में, जो सत्ता आ गई, बागडोर आ गई, तो समाज हम्म। में पाप ज्यादा बढ़ गए, और जो अल्लाह को दूसरे, अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाले हैं वे लोग आ गए, तो उनके उनके समाज में तो गलत है फिर ये, उनके अच्छा, अनुसार सऊदी तो। में, अच्छा अच्छा, आप बताइए कि कौन से इस्लामिक कंट्री में लोग जो है अपनी बच्चियों की 6 साल में शादी कराते हैं? वो ईरान में, सऊदी में भाई बाल विवाह वहां भी होते हैं, अभी भी होते हैं, ईरान में कोई एज अभी तक नहीं है। अच्छा, 3 साल की बच्ची से भी कर सकते हैं क्या शादी? पैदा हुई बच्ची से भी कर सकते हैं क्या? देखो, शादी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ जो वो करना है उनको अपनी तो आप इसको सही मानते हैं कि 2 साल 3 साल की बच्ची की शादी करा दी जाए, उनसे पूछा भी नहीं जाए कि किसके गले में मुझे डाल रहे हो, कौन है सामने वाला, कैसा है, क्या है? एक देखो, लड़की की नबी का मामला कुछ और था, और आम आदमी से तुलना मत न, करिए नबी की आप। नहीं, नबी का मामला नहीं, कुरान जो है वो बाय डिफॉल्ट परमिशन देता है कि बच्चियों से शादी कर सकते हैं, जिसको हैज अभी शुरू नहीं हुआ है उससे शादी कर सकते हैं। हाँ, गालिब लेकिन भाई, वो आप कुछ कहना हैज चाहेंगे के ये हमारे हैज के अपने बाद भाई के उसको लिए? घर में लाया जाता है, हैज के बाद ही ला सकते हो घर में इसको। साहिल भाई ये बोल रहे हैं नबी का मामला कुछ और था, तो भाई रोल मॉडल तो उन्हीं को बताया गया है ना, तो कुछ और था तो मतलब क्या उनकी एक भी बात नहीं मानोगे, जबकि उन्हीं को रोल मॉडल बताया जा रहा है कुरान में। रोल मॉडल तो है ही वे पूरे समाज के लिए, लेकिन हमें सब चीज हम फॉलो, उनकी तो बस 10-12 बीबियां थी, उनकी तो बस 10-12 बीबियां थोड़ी हम सब कर सकते हैं, हमें तो 4 अलाउड है ना, तो वहां भी हम कहाँ फॉलो अरे करते हैं भाई नबी को। करने वाले 50 भी कर नहीं, रहे हैं, 100 नबी भी ने कर रहे हैं, वो नबी ने छोड़िए। 4, नहीं, लेकिन नबी ने 4 पे लिमिट कर दिया ना, तो 10-12 सब तो हम तो नहीं कर सकते, उनके तो पता नहीं 10-12 बीवी आई थी उनके पास, तो लोंडिया भी थी, तो अच्छा हम थोड़ी कर सकते अच्छा, हैं। अब्दुल भाई एक बात बताए, अगर अरे तुम पैदा होते, 2-3 साल के रहते और तुम्हारी शादी कोई 50 साल के बूढ़ी के साथ फिक्स कर दी जाती, तो तुम क्या बोलते आज? बोलते क्या नहीं कि मेरी मर्जी मैं में होना चाहिए था, उसमें मुझे क्यों फंसा दिए? नहीं, अगर वो नबी होते तो फिर मैं तो कुछ नहीं बोलता। लेकिन अरे, नबी तक फिक्स नहीं है ना, ये तो सबके लिए आम आम जो उसूल कायदा जो है वो इस्लाम ने बताया है, ये सिर्फ नबी के लिए थोड़ी ना फिक्स है। नहीं, वो ये 6 साल की शादी नबी के लिए फिक्स थी, जैसे 12-15 शादियां नबी के लिए थी, इस तरह ये भी नबी के लिए ही नहीं नहीं, था। ऐसा ऐसा सिर्फ नबी के लिए एक था, मिनट, कोई इसकी कोई दलील दीजिए। हाँ दलील मांगी इनसे। दलील दे, नबी ने अपनी किसी साहबा की शादी कराई, किसी 6 साल की लड़की से किसी की शादी नहीं कराई नबी ने अपनी, किसी इतने साहबा थे, किसी ने अरे करी, भाई किसी ने साहब नहीं करी। एक अरे सर जी, पहले खलीफाओं का पता करिए कि कितनी कितनी उम्र से कोई 10 साल की बच्ची शादी कर रहा है, कोई 11, कोई 12। अब जरूरी थोड़ी कि 6 साल की लालटेन लेके ढूंढने निकल पड़ोगे नहीं, 6 साल की बच्ची। कौन से खलीफा ने करी है, कौन से खलीफा ने करी है? एक भी खलीफा ने नहीं करी 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्ची से शादी, वो नबी के लिए 10, था 11, स्पेशल।
कुछ स्पेशल प्रोविजन अरे होते हैं जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को होते स्पेशल हैं, तो आप प्रोविजन एक आप मिनट स्पेशल प्रोविजन बताए ना। एक मिनट उमर क्या नाम है साहिल भाई, जरा उमर की बीवियों की उम्र दिखाना जरा इन्हें। 1 मिनट। एक की 12 साल है। भाई साहब जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके लिए कुछ स्पेशल होता है ना। आप किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, वो कुछ भी कर दे, आप उसको फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते। ऐसे ही नबी को आप साधारण आदमी से कैसे अरे तुलना कर रहे हो आप? स्पेशल प्रोविजन में कौन से प्रेसिडेंट ने ये 6-6 साल की बच्चियों से शादी किया, ये तो बताइए। स्पेशल प्रोविजन में आदमी क्या करता है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ी होगी, उसका ज्यादा मर्तबा होगा। स्पेशल प्रोविजन इसको बोलते हैं। कौन से स्पेशल प्रोविजन में 6-6 साल की बच्चियों से शादी किया जाता है, जरा बताइए मुझे। ये तो फायदा उठाना बोलते हैं भाई, प्रोविजन नहीं बोलते हैं। एक 54 इयर्स का अरे भाई शख्स 6 साल की बच्ची से शादी करे, इसको फायदा उठाना बोलते हैं सर। हाँ गालिब भाई बोलिए। भाई साहब आपकी मती मारी हाँ गई है, कुछ आप समझ नहीं पा रहे, आप ये इस्लाम छोड़ चुके हो, पता ये नहीं। बाकी खलीफाओं की बीवियों की उम्र देख ले, उसमें भी बच्चे मिल जाएंगी। अरे 12 साल में, फिर 12 साल है ना, 12 साल में तो ठीक है। 12 साल तो थी, हिंदुस्तान में भी होती थी 12 साल की में, तो तो सब जगह होता था। तो तुम अपने अपने घर की किसी 12 साल की लड़की की शादी किसी बूढ़े से करवा दो, मान जाएंगे, दुरुस्त अरे बात भाई है। नबी है तो करवा देंगे, नबी तो जवान थे 54 साल की उन्होंने भी, उमर कोई नबी वो थे, बूढ़े थोड़ी थे। उमर नबी थे। और नबी तुम्हारे लिए नबी होंगे ना भाई, सबके लिए थोड़ी नबी हैं। नबी तो बूढ़े क्या कभी हुए ही नहीं, 54 साल, लोगों में, 54 साल अरे की उम्र में भी 25 साल के ही थे वे। अब्दुल भाई, लोगों में क्या मैसेज दे रहे हैं आपके नबी साहब? आप देखिए, जरूरी था क्या वो करना, एक बच्ची से शादी करना? उनको पता नहीं था कि ये जरूर। जो शरीयत है, ये जो मेरा तरीका है, वो कयामत तक के लोगों के लिए बाकी रहने वाला है। लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, मुझे ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए था। ये समझ में नहीं आया मोहम्मद साहब को? नहीं, जब अल्लाह ने उंगली नहीं उठाई तो फिर हम लोग कौन उठाने वाले? जब अल्लाह ने अल्लाह ऑब्जेक्शन कर देते, अगर वो गलत होता तो अल्लाह नबी को रोक सकते थे, अल्लाह ने नहीं रोका। तो मोहम्मद साहब खुद अल्लाह बन के जब आयतें उतारते थे, तो कैसे अल्लाह रोकेगा, ये बताओ। अब देखो गुनाह आप कर रहे हो, आप अब कह रहे हो मोहम्मद साहब ही अल्लाह बन जाते थे, अल्लाह ही मोहम्मद साहब बन जाते, मतलब उनका आप लोग तो गुनाह तो तरीका आप लोग है, कर रहे हो ऐसा बोल के। एक मिनट, उनका जो तरीका है उससे तो यही साबित होता है कि मोहम्मद साहब जहां जहां मौका मिला, वहां वहां वो आयतें कुरान की उतर जा रही थी। आयशा खुद हाँ हाँ, फरमाती है, एक मिनट, हाँ तो आयशा ये, खुद, हाँ तो ये बोलो ना, फिर आप स्पष्ट बोलो ना, आप जो आप बोलना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि नबी नबी नहीं थे वे, मतलब अल्लाह से कोई कांटेक्ट नहीं था, खुद ही बोलते थे अल्लाह की तरफ से, ये बोलना चाहते हो ना आप? मैं, जी मेरे अब्दुल भाई, आयशा कहती है कि मोहम्मद साहब है उनके लिए अब वो हाई करता है उनकी डिजायर पूरी करने के लिए। ये आयशा भी, हजरत आयशा को भी लगता था ये चीज। फिर अल्लाह कर आप रहे क्या थे ना जो कहेंगे भी कर आयशा रहे के थे, बारे में? हाँ, फिर अल्लाह ही तो कर रहे थे, डिजायर पूरी करने के लिए जो कर रहे थे, तो उसमें नबी को क्यों दोष दे रहे हो तुम? अल्लाह ने परमिशन दे दी तो तो मानना ऐसे पड़ेगा। अल्लाह को क्यों माना जाए जो जो ऐसे एक 54 इयर्स के शख्स की शादी 6 साल को करने के लिए इजाजत दे रहा है? ओ भाई किसको मानोगे? चलिए अल्लाह ने अब्दुल दुनिया भाई, बनाई है तो उसको मानना पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से ये तरीका दुरुस्त था, इस्लाम का ये जो तरीका है कि बच्ची से भी शादी कर सकते हैं, वो आपके मुताबिक सही है? नहीं, वो नबी के लिए, नबी के मामले में ठीक था, वो नबी को परमिशन नबी थी। का मामले में ऐसा नहीं है ना। अरे अभी तो देखिए आप, ये एक एक मिनट एक मिनट, मिनट, ये रूल कहाँ लिखा हुआ है भाई कि सिर्फ नबी के लिए है? ये वाला रूल कहाँ लिखा हुआ है? मैं एक लास्ट, गालिब भाई मैं एक लास्ट इनको इस बात पे दलील दे देता हूँ, फिर हम दूसरे कॉलर को मौका देंगे। अपने अब्दुल भाई, आपके आपके पास कुरान है? हाँ है कुरान जी मेरे पास। हाँ, तो सूरह तलाक उठाइए और आयत नंबर 4 पे जाइए। बताइए, आप बताइए मेरे को, आप मेरे अंदर से लानी पड़ेगी, आप बताइए। हाँ क्या है, बताइए उसमें। अच्छा, इस आयत में ये लिखा है, ये हाँ देखिए, और हाँ तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हो, अगर तुमको इनकी इद्दत के बारे में शुबा हो। अब देखिए, जो तलाकशुदा औरतें हैं उनकी इद्दत के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहली किस्म है कि जो औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हो, यानी जिसको अभी हैज नहीं आने वाला, मेनोपॉज हो गया है,
तो इनकी इद्दत बताई गई है 3 महीना। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, आगे कुरान की आयत है, इसी आयत का हिस्सा है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा इनकी इद्दत भी यही है, यानी अभी तक जिसको हैज आना शुरू भी नहीं हुआ उनकी इद्दत भी 3 महीना है। तो हैज आने से पहले शादी होगी तभी तो फिर तलाक की बात आएगी ना सर। हाँ, तो फिर तो ये तो जनरल कानून बता रहा है कि बिना, जिसको अब तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे भी शादी की जा सकती है। आप बोल रहे हो कि खाली मोहम्मद साहब के लिए था वो। आयशा को तो हो गया था स्टार्ट। हाँ, क्या हुआ? आयशा को स्टार्ट हो गया था 9 साल की उम्र में। आयशा का छोड़ो, अभी जो आपने एक सवाल जो किया था, अब उससे भागिए मत। आप बोले कि वो सिर्फ इस आयशा के लिए खास था। यहाँ जो है कुरान की मैंने आयत बताई, यहाँ ऐसी और लड़कियां जिसको हैज शुरू नहीं हुआ है उनकी भी तलाक की जो इद्दत है वो बताई जा रही है। तो ये आयशा के लिए तो खास नहीं था, मोहम्मद साहब ने तो आयशा को तलाक भी नहीं दिया था। कुछ कहना है आपको इस बारे में? पता नहीं इसका ऐसा से क्या लेना देना जो आप ये नई कुरान के ये वर्ष उठा के लाए हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, वो कुछ वो भाई, बात चल रही है। कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं आप। नहीं, अभी आपने एक दावा किया ना कि अभी जब हमने मोहम्मद साहब पे उंगली उठाई तो आपने बोला वो नबी है, उनके लिए सिर्फ था, बाकी लोगों के लिए नहीं है। आपने गालिब भाई को भी बोला वो चीज, है ना? उस पे मैंने आपको एक दलील कुरान से दी, तो अब आप उससे भाग रहे हो। अभी भैया मैं वेरीफाई करूंगा इसको, ऐसे मैं थोड़ी देर में जुड़ूंगा आपके पास वेरीफाई करके। कौन सा वर्ष बताया आपने? ये सूरह तलाक, सूरह नंबर 65, आयत नंबर 4 देख लीजिए, और फिर से अगर आपके पास कुछ जवाब है तो आइए, वरना कम से कम सच्चाई से माने कि इस्लाम जो है ना वो एक यानी तरीका जो है, ये इस्लाम का तरीका बिल्कुल गलत है कि बच्चियों से भी शादी करने की इजाजत दे रहा है, जिसका फायदा अरब के बुड्ढे फायदा उठाते हैं। नबी को थी इजाजत, आप में मानते हैं? मैंने आयत बताया ना, आप उसकी तहकीक कर लीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ, 65 चेक कर रहा हूँ जी मैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल भाई। जी अब है साहिल भाई, एक काम पहले ये करिए कि उमर और मतलब उमर की बीवियों की दिखाइए, उमर की बीवियों की उम्र दिखाइए, और मेरे ख्याल से लगभग अबू बकर को छोड़ के, हाँ अबू बकर को छोड़ के सबका शायद यही हाल था। कोई 12 साल की से कर रहा है, कोई 13 साल की से कर रहा है। जरा एक बार शो करिए जरा। अच्छा, ये करते हैं। मीनवाइल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अजीज मोरानी सर। वेलकम सर। मोमिनुन चले गए क्या? हाँ, क्या हाल है सर? हेलो। अच्छा सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? दोनों की आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है, आवाज क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये गांधी साहब जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं बेसिकली पाकिस्तान में, मेकअप आर्टिस्ट। जी बिल्कुल, हाँ सही है ना। बाकी हमारी ये जो किताब है माशाल्लाह पूरे सेक्स से भरी हुई है, पूरे टेररिज्म से भरी हुई है और क्या बताऊंगा जी। हाँ, अच्छा। और लोग इसका डिफेंड भी करते हैं। आप वो चीज कितना ब्रेन वॉश हो चुका है। नहीं, असल में मसला ये है ना कि ये सवाब के लिए पढ़ते हैं, कुरान को समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं। इनको नहीं पता होता है क्या पढ़ रहे हैं, समझे ना। तो नहीं पता होता है इनका भी क्या क्या है यार। बस वो जिस फैमिली में पैदा हुए, जिस मजहब में पैदा हुए, वो मजहब पाल रहे हैं, और क्या उनको बाकी कुछ नहीं पता है। जी चले खैर, मैं खास इसलिए आया हूँ साहिल आपके शो पे। मुझे आपका ईमेल आया था, आपने किया था ना मुझे ईमेल। जी अच्छा, तो मुझे जो है इमाम साहब का बैंक अकाउंट वगैरह इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर करा दूं। क्योंकि मुझे आप ये बताओ, मैंने एक मरतबा डोवा भाई को डायरेक्ट ये सुपर चैट में भेजे थे पैसे, लेकिन उसके बहुत पैसे डोवा भाई। अच्छा, हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना अजीज सर, एक्चुअली कैसा है, कोई भी आपको है ना, जैसा एक्स मुस्लिम है वो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट नहीं दे पाएगा क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा। तो एक मैंने आपको मेल पे लिखा था ना कि दूसरा ऑप्शन है कि आप स्ट्राइप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट तुम्हारे इस चैनल पे ही भेज दूं तो तुम उसको दे देंगे?
इसमें इसमें आप अगर YouTube पे भेजोगे ना तो उस पे 30% कुछ ये हो जाता है, हाँ 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 हाँ। डिडक्ट हो लेकिन जाता वो है। और अगर आप डोगो भाई ने भी बोला था कि जब मैंने उसको भेजा था, पता नहीं कहाँ रहता है वो, इंडिया में याद नहीं है मुझे, लेकिन वो बोला कि 150 किलोमीटर दूर थी उसकी बैंक, प्लस उसने इतनी सारी फीस चार्ज करी है। तो मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि मैं आपको यूट्यूब पे भेज देता। बोला नहीं, फिर भी सस्ता है, वो कुछ टैक्स वैक्स काटते हैं ना वो लोग। मैं सर क्या बोल रहा हूँ आपको, स्ट्राइप एक इंटरफेस है जिससे अगर आप उसमें कैसा होता है, इनवॉइस रेस करके आपको एक लिंक आएगा, उस पे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो उसमें सिर्फ 4% ही कटता है, 4 से 5%। ओके ओके, तो ठीक है। वो बेस्ट अच्छा, ऑप्शन है, क्योंकि अकाउंट नंबर तो कोई नहीं देगा। नहीं ठीक है, नहीं नहीं, वो डोवा मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, तो मसला नहीं, ठीक है, मैं वो भी देख लूंगा। अच्छा, दूसरी आपको बात मैंने ये कि इमाम साहब का एक ईमेल भी भेजा था आपको, हाँ 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 हाँ, मेरे को मिला और है। मैंने उनको बोला है कि स्ट्राइप पे अकाउंट बनाओ, और शायद उन्होंने बना भी दिया है। तो आप है ना उनको एक ईमेल करिए कि आपको कितना सपोर्ट करना है, तो वो हाँ आपको हाँ हाँ। इनवॉइस बना के सेंड करेंगे, आप उस पे पेमेंट कर दीजिए। मुझे ईमेल जो आया था वो $800 का आया था, तो मैं $400 दूंगा, ये मेरा है। अच्छा, $800 का वो तो मेरे उसका था, यानी मैंने आपको लिखा था कि हमने ओके। $2000 का जो ये किया था अपना हाँ हाँ टारगेट रखा था, उसमें हमारा 1200 का टारगेट पूरा हुआ है, 800 बचा है। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ उसमें का बोल रहे हो आप? वो हाँ, हो उसमें गया है। वो उस $800 में से मैं $400 देता हूँ, ऐसा बोल। तो वो तो हमारे चैनल का है, यानी हमारा जो लैपटॉप का और हाँ, सॉफ्टवेयर तो ये वीपीएन। इमाम साहब, मैं इमाम साहब अभी नहीं है क्या इस पे, स्ट्रीम में नहीं है इमाम साहब? नहीं, स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन आपको उनको जितना सपोर्ट करना है ना, तो आप उनको एक ईमेल करिए। मैंने ईमेल आईडी आपको दिया है, हाँ या हाँ मैं हाँ एक काम करता हूँ, आपका ईमेल आईडी इमाम साहब को दे देता हूँ, और आपको हाँ हाँ, उनको बोलता हूँ कि आपको एक ईमेल करने, उनको जितना आपको सपोर्ट करना है ना, आप उनको मेल पे रिप्लाई कर देना, तो वो आपको सही है, इनवॉइस बनाकर भेज देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी है ना? बात ये है कि एक एक स्ट्रीम जरा तुम्हें ना इस पे पूरी डिटेल में करना, इसका नाम है बहश्ते रोज। बहश्ते क्या क्या? रोज जो बहश्ते रोज, ये दहशते रोज? एक, हाँ, ये एक किताब है जो हर सुन्नी और वाबी लड़कियों को शादी के टाइम पे दी जाती है, जिसमें फुल टाइम बताया जाता है किस तरह से सेक्स करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो फलाना ढिमाका। बहस्ती जेवर है सर, हाँ, बहस्ती बेहस्टी जेवर। जेवर, मेरे असल में मेरे चश्मे नहीं है मेरे पास। हाँ, बेहस्टी जेवर जेवर, हाँ हाँ हाँ, पढ़ी है आपने? हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी, जब हम ये यानी मुनाजरे जब हम करते थे, तो ऐसी सब किताबों को लेके बहुत पोस्टमार्टम करते थे। यार क्योंकि बहुत बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी है उसमें। तो एक मैं स्ट्रीम बनाएंगे उसके ऊपर भी। एक बात बता दूं मैं आपको, जब कोई किसी रिलीजन में होता है ना, तो वो जी, दूसरे रिलीजन को गलत और अपने रिलीजन को सबसे सही समझता है। सही। लेकिन जिस दिन वो अपना रिलीजन खुद पढ़ लेता है ना, हम्म। जिस दिन वो अपना रिलीजन खुद पढ़ लेता है ना, तो फिर वो एग्नोस्टिक एथियस्ट हो जाता जी है, खत्म हो जी जाती है बात। जी। तो अच्छा, ये जो, मेरा ये मानना है ना अजीज सर, कि यानी रिलीजन जो है ना, एक पर्सनल बिलीफ है। आपको इस्लाम में रहना है, मुस्लिम बन के रहना है, मुस्लिम बन के रहो, हिंदू बन के रहना है, हिंदू रहो, वो आपका पर्सनल बिलीफ है। लेकिन हमसे जो ये वाली फीलिंग है ना कि हम ही सही बाकी लोग गलत, ये अपने दिल के अंदर से निकाल दो, क्योंकि जब तक ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी, आप सामने वाले को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही है, सबसे बड़ा। मतलब ये कि अब देखो ना, वो सऊदीया के प्रिंस ने जो है वो तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई बहुत सारी हदीसें हम निकाल देंगे भाई, कितनी हाँ सारी हाँ, हदीसें। खबरें सही, वाहिद जितनी थी वो सब रिजेक्ट करने वाले वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब होना जरूरी है, वरना वो काबा में कोई चक्कर लगाने जाएगा नहीं भाई। हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत खुशी हुई आप अच्छा, एक जुड़े इस दूसरी चीज से। किताब है, एक दूसरी किताब है वो, क्या नाम है, हाँ, सियासत नामा, पढ़िए? नहीं, ये नहीं पढ़ी है। हाँ, ये अबू अल ताहिर की है, उसकी कहानी है पूरी, किस तरीके से हजर असवद ने उसने चोरी किया था वहां से, और अपने बाथरूम में, वो टॉयलेट में लगाया था, उस पे बैठ के टट्टी कर रहा था। वो पूरा लिखा हुआ उसमें। चलो, मैं ये भी एक बार पढ़ लेता हूँ। ये, हाँ, ये पढ़ना, अच्छा, बड़ी जबरदस्त किताब है। अजीज अजीज मोरानी जी। जी भाई। हाँ, ये मैं आपको प्राइवेट चैट में ना अपोस्टेड इमाम जी का
GoFundMe का लिंक भेजता हूँ, शायद उन्होंने चालू नहीं किया नहीं, है। हाँ मैं क्या बोल रहा नहीं, हूँ, मुझे मसूद, ईमेल ही करना है बेटा, मेरे पास जो है ना अभी चश्मे वगैरह। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मैं मेरे एक ख्याल से बार स्टाइप बेस्ट ऑप्शन रहेगा मसूद। हाँ ठीक मैं है क्या कोई बात करूंगा मालूम है, अजीज सर का ईमेल आईडी मैं इमाम साहब को दे देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि तुमको मेल करने के लिए, तो स्टाइप हाँ के थ्रू इजीली उनको पेमेंट मिल जाएगा, ओके कोई नहीं। है ना। और अच्छा अजीज सर मैं अच्छा, मेरे ख्याल से कमेंट डिस्कनेक्ट हो गए हो।